अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेट के एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और हमने ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन किए थे। आज हम सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे कुछ। और इस सीरीज जो हमारे पास इनकम्प्लीट होती है, मिसिंग उसमें वर्ड्स होते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। सेकेंडली, एक और हमारे पास के एक लाइन में आपके पास जो मेंशन होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कोई पास्ट सैंपल पेपर है गेट का, वहां से ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक ट्रिक के साथ, यानी कि आपको बताती हूँ किस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है इसमें वो ये है, 7 पर्सन्स लिव इन अ स्ट्रीट। ठीक है, 7 लोग हैं एक लाइन में, एक गली में रह रहे हैं। हैविंग हाउसेस इन लाइन, ठीक है, लाइन में उनके घर हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग। अब उन्होंने हमें बताया, तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह, सही है। फिर हम बताएंगे, जैसे उन्होंने कहा ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस। ठीक है, ए जो है वो कॉर्नर पे है। अच्छा, अब वो ये वाला कॉर्नर भी हो सकता है, ये वाला कॉर्नर भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्ज किया कि हम जो है वो इस कॉर्नर में, ये एक हाउस है, इस कॉर्नर में हम पहले हम घर बना लेते हैं। ठीक है, कितने उन्होंने कहा, 7। 1 2 3 4 5, ये 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, अब ए जो है वो कॉर्नर में है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो हम मेंशन कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ इस कॉर्नर में ए को लगा देते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा सी इज बिटवीन ई एंड जी। अब हमें नहीं पता सी की जगह कौन सी है, कि वो इन घरों में कहाँ पर है। ठीक है, फर्ज किया कि हम जो है सी को यहाँ लगा देते हैं, बाद में कंडीशन देख लेंगे, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ई एंड जी। अच्छा, मैंने इस वजह से यहाँ लगाया, इस तरफ से भी एक छोड़ दिया है, इस तरफ से भी एक घर छोड़ दिया है, तो यहाँ ई एंड जी आ सकते हैं। ठीक है, चले मैं यहाँ लगा देती हूँ, बाकी जो अगर हुआ तो हम जगह चेंज कर लेंगे, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, देयर इज 1 हाउस बिटवीन डी एंड एफ। अब उन्होंने कहा है कि 2 हाउसेस हैं, सॉरी 1 हाउस है डी और एफ के बीच। ठीक है, तो अगर फर्ज किया कि मैं यहाँ डी लगा दूं, ये एफ लगा दूं, और ये वाला घर जो है ये हमारे पास खाली छूट गया है। ठीक है, हमें नहीं पता ये यहाँ कौन है। नेक्स्ट में हमारे पास 5 पॉइंट है, देयर आर 2 हाउसेस बिटवीन ई ए एंड, नहीं सॉरी, फोर्थ में है एफ इज द नेबर ऑफ जी। ठीक है, ये तो मैंने फर्ज करके लगा दिए ना, डी एफ, और इनके बीच में थर्ड पॉइंट वाला एक जगह भी छोड़ दी। अब उन्होंने क्या, एफ जो है वो जी का नेबर है, यहाँ देखा जाए तो एफ जी का नेबर नहीं बनता, तो फिर हम इसको साफ करेंगे। ठीक है, जी के नेबर में यहाँ हम एफ को लगा देंगे और वहां हम यहाँ एफ को लगा देंगे, और इस तरफ हम डी को लगा देंगे। ठीक है, बीच में देखिए कंडीशन तो वैसे हमारी कंप्लीट हो रही है ना, ये नेबर भी बन गया और बीच में एक घर वैसे का वैसे छूटा हुआ है, जैसे उन्होंने कहा डी और एफ के बीच में एक घर जो है वो खाली हो, सही है। अब फिफ्थ में है, देयर आर 2 हाउसेस बिटवीन ए एंड जी। ए और जी में 2 हाउसेस होने चाहिए, तो ये हमने ठीक लगाए थे। अगर इस तरफ देखा जाए ये 2 ही हाउसेस हैं। ठीक है, ए एंड जी के बीच में ये सही थे, इनकी पोजीशन हमने सही नहीं, मजीद इसको नहीं करना। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया। क्वेश्चन है हमारे पास, हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर। सेकंड कॉर्नर में हमारे पास कौन रह रहा है, अब बताएं। पहले कॉर्नर में तो ए रह रहा है, जो उन्होंने हमें बताया था, सही है, ये है ए। अब सेकंड में हमारे पास कौन रह रहा है, डी, दूसरे कॉर्नर पे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास डी होगा, सही है, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु लिव्स इन द मिडल। मिडल में कौन रह रहा है। ठीक है, तो मिडल को कैसे फाइंड करेंगे, 3 इस तरफ से हो गए हमारे पास। ठीक है, ये देखें, 3 इस तरफ से हो गए हाउसेस, और 3 हाउसेस इस तरफ से हो गए, तो मिडल में कौन रिमेनिंग है, वो है जी। तो यहाँ पर करेक्ट हमारे पास ये वाला है, जी। ठीक है, तो अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसमें जो कि मिस प्रिंट था, मैं आपको वो बता देती हूँ। उसमें ये था कि जो 2 हाउसेस हैं, ठीक है, उन 2 हाउसेस के बीच में कौन सा, यानी कि वहां पर ये क्वेश्चन यहाँ मेंशन था कि आप ये बताएं कि बी का घर कौन सा है। ठीक है,
विच प्लेस इज या विच हाउस इज द बी, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर अगर देखें, जो हमारे पास बी मिसिंग है और एक घर भी मिसिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बी लगा देंगे, ये हम बी का हाउस है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था और वो थोड़ा मिस प्रिंट था, तो इस वजह से वो मैं यहाँ लाना यूजलेस था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ये मैं समझा दूंगी, सही है। तो देखिए कितने आसानी से जो है हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये एक एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस बुक से लिया, ठीक है। ये अच्छा था क्वेश्चन, समझाने लायक, तो मैंने सोचा ये करवा लेती हूँ। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ठीक है। क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट उनकी है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिक्स मेंबर्स इन अ फैमिली इन विच देयर आर टू मैरिड कपल्स, ठीक है। तो पहले पहले हम क्या करते हैं कि ये मेंबर्स जो है यहाँ मेंशन कर देते हैं, सही है, कि कौन कौन से मेंबर है। अच्छा, हम मेंबर को जब यहाँ मेंशन, मैं ऐसे लाइन में भी कर सकती हूँ यहाँ, ठीक है। पी क्यू आर एस टी एंड यू, ठीक है। ये हमारे पास एक फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये आ गए, सही है। अब उन्होंने कहा है, सेकंड जो हमारे पास है उसमें कहा है टी इज अ टीचर। अच्छा, इधर इन्होंने बताया कि दो मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। टू हमारे पास कपल्स हैं, टू कपल्स यहाँ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है टी इज अ टीचर, सही है। तो टी अगर टीचर है तो टी के आगे हम यहाँ पर टीचर मेंशन कर देते हैं, सही है। नेक्स्ट उन्होंने बताया क्यू इज द लॉयर, ठीक है, ये हमारे पास लॉयर है क्यू, सही है। अच्छा, पी हैज वन सन। अच्छा, क्यू इज द लायर इज मैरिड टू पी, ठीक है। क्यू जो है वो लायर है और इसकी जो शादी है वो पी से हुई है, इसका मतलब है हमारे पास एक कपल तो ये आ गया, ठीक है। वन कपल तो हमारे पास पी और क्यू आ गए, इसकी शादी अगर उससे हुई है, ठीक है। फिर उन्होंने कंडीशन बताई है नेक्स्ट में, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन। यहाँ हम लिख देते हैं कि पी जो है एक उसका सन है, ठीक है, बेटा है, और एक उसका ग्रैंड सन है, ठीक है, साइड पे हम ये मेंशन कर देते हैं। फिर उन्होंने हमें कहा है किस चीज में, फिफ्थ में, ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ, ठीक है। दो कपल्स जैसे हमारे पास थे, तो उन दो लेडीज में से एक जो है ना वो हाउस वाइफ है, ठीक है। चलो वो हमने एक जहन में रख दी वो बात, कि एक जो है वो हाउस वाइफ है। फोर्थ वन जो है, सिक्स वन, देयर इज वन स्टूडेंट वन मेल इंजीनियर, एक इनमें से स्टूडेंट है और एक जो है वो मेल इंजीनियर है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं ना कि ये ग्रैंड सन को हम अगर स्टूडेंट या स्टूडेंट मेंशन कर दें और इसको इंजीनियर फर्ज कर दें, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पी एक लेडी है, इसका मतलब है क्यू जो है वो लॉयर है और पी जो है वो लेडी है, ये कर सकते हैं, सही है। क्योंकि ना यहाँ पर एक चीज मेंशन है, देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर, ठीक है। तो ये वाला जो इंजीनियर है ये मेल होगा, ठीक है। इसका तो नहीं बताया गया ये मेल है या फीमेल है, ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन बोला गया, तो इसका मतलब है कि ठीक है ये भी मेल है, ठीक है। हाँ, फिर हमें क्या और इंफॉर्मेशन मजीद दी गई है, ये पी का बताया गया है, तो हम पी को हाउस वाइफ यहाँ पर मेंशन, एक हाउस वाइफ थी ना, तो एक यहाँ पर हम लोग पी को हाउस वाइफ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम नीचे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सही है। अच्छा, सारे हमने ये वाले कंप्लीट, अच्छा ये वाला हमारा रह गया, टी इज अ टीचर, ठीक है, जो हमने बता दिया है। इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, ठीक है। इसकी शादी जो है वो एक डॉक्टर से हुई है जो आर और यू की माँ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आर एंड यू है ये दोनों आपस में बहन भाई होंगे, ठीक है। और इनकी मदर जो है वो एस होगी, जो कि, सॉरी, ये डॉक्टर है, टीचर मदर है, ठीक है। ये हमारे पास एक मेल ये है, एक ये फीमेल है, ठीक है। ये जो डॉक्टर है ये हमारे पास मेल है और टीचर जो है ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है जो टीचर है ना ये मदर है आर और यू की, सही है। तो ये फीमेल है और ये एस ये जो है हमारे पास ये मेल है, ठीक है।
और ये सारा हो गया। फिर हम एक दफा फिर इसको पढ़ दे। 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, 2 मैरिड कपल्स हैं। एक मैरिड कपल हमारे पास पी और क्यू का है, दूसरा मैरिड कपल जो है वो एस और टी का है, ठीक है। टी टीचर है, उसकी शादी डॉक्टर से हुई है, जो कि मदर है टी आर और यू की, ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। ये हो गया। ये नहीं बताया गया इनमें से बहन कौन सी है और भाई कौन सा है, ठीक है। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन, ठीक है। ये हमने यहाँ अलग से मेंशन कर दिया। पी जो है वो हाउस वाइफ ही निकली है, सही है। देयर इज 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर, तो उसका ऑब्वियसली ग्रैंड सन स्टूडेंट होगा और सन जो है वो इंजीनियर होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट वन है हमारे पास, हु इज सॉरी हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी का आर से क्या रिश्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सेक्स तो मेंशन नहीं किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक उसका पी का बेटा है और एक उसका पोता है, ठीक है। तो बेटा तो ये टी हो गया ना, जो इसकी इसके साथ इसकी शादी हुई है, क्योंकि टी इसका इसका बाप है, इसका और यू का। तो आर इसका मतलब है पी जो है वो आर की ग्रैंड मदर है, ठीक है, पी ग्रैंड मदर है। सेकंड वन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज हाउस वाइफ, इनमें से कौन सी है, वो भी पी है, हाउस वाइफ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड वन है, हाउ आर रिलेटेड टू यू। अब आर और यू का इन्होंने सेक्स मेंशन नहीं किया कि इनमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, तो हम यहाँ पर सी लगाएंगे, ब्रदर और सिस्टर, इनमें से कुछ भी हो सकता है। फोर्थ वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली। अच्छा, फीमेल्स का ग्रुप उन्होंने पूछा है ना, तो क्योंकि आर और यू का सेक्स उन्होंने नहीं मेंशन किया, तो हमें क्या पता कि इनमें से कौन से मेल्स का या फीमेल्स का ग्रुप कौन सा है, क्योंकि इनमें आर और यू भी इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। तो इस वजह से हम डी लगाएंगे कि डेटा जो है वो हमारे पास इनएडिक्वेट है, ठीक है, और कंप्लीट नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली, तो इन ऑप्शन में से ग्रैंड डॉटर के बारे में क्या चीज जो है वो ट्रू है। शी इज लॉयर, नो, लॉयर तो क्यों है। इंजीनियर, नो, इंजीनियर उसका फादर है। डेटा इन एजुकेट या स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन है शी इज अ स्टूडेंट, हमने जो निकाला है वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट जो है हमारा सीरीज वाला आता है, हम इसको हटाकर अब हम सीरीज की तरफ चलते हैं। ये है, अच्छा, ये सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मिसिंग हैं कुछ मैम इसमें से, तो हम लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सीरीज वालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज गिवन है और हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, मिसिंग वर्ड्स का। तो इसका भी एक तरीका है, आप लोगों ने फाइंड करने हैं या इनमें एडिशन हुई पड़ी होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी कोई टेस्ट करते हैं, या वो गेट का है, लेट का है, एमपीटी का है, ठीक है, कोई भी स्क्रीनिंग है, ठीक है, एफपीएससी के थ्रू जो भी होते हैं, तो उसमें अगर जो है आपको जो पोर्शन आते हैं, जो एमसीक्यूज आपको आते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज हैं, वो आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान अफेयर आ जाता है, उसको फिर कर लें, जीएसए को फिर कर लें, ठीक है। ये इजी वाले होते हैं ना, ये वाले, इनमें इतना टाइम नहीं लगता, ये आपको पहले से आते हैं। आपके पास करंट अफेयर होता है, सही है। जो लास्ट में आप लोगों ने छोड़ने हैं, ठीक है, जो आपने पोर्शन छोड़ना है, उनमें से एक मैथ होता है और एक जनरल एबिलिटी का पोर्शन, यही रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इनके लिए आपने छोड़ना है, और ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ये सारा, ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करें कि 1 घंटा, ठीक है, आपके पास 1 घंटा जिस तरह से होता है, तो 1 घंटा 20 मिनट जो है वो यहाँ आप लगा लें, बाकी जो टाइम बचता है वो आप इसको दें, ठीक है। टोटल जिस तरह से आपके पास 2.5 घंटे का या इस तरह 3 घंटे का अगर पेपर होता है, सही है। ज्यादा तो इतने टाइम का पेपर नहीं होता ये एमसीक्यूज वाला, ज्यादा से ज्यादा
डेढ़ दो इस तरह ही घंटे का हो, तो 1 घंटा 20 मिनट ये, और बाकी जो है ना आपके जितने भी मिनट्स बचते हैं वो आप इसको दें, ठीक है। कोशिश करें कि ये वाले पहले कर लें जल्दी से, जितना भी जल्दी ये आपसे हो सकते हैं, फिर आराम से इनको कीजिएगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सही है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इनमें कुछ चीजें हैं, आप इनमें चेक करेंगे कि यहाँ पर कहीं एडिशन तो नहीं हुई पड़ी, ठीक है। एडिशन भी आपके पास +2 की भी हो सकती है, +5 भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। या तो आपके पास यहाँ सब्ट्रैक्शन हुई पड़ी होगी दो चीजों के बीच में, दो उनके बीच में, नंबर्स के बीच में, ठीक है। -3 -5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या आपके पास ये प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, या आपके पास ये प्राइम नंबर्स की सीरीज होगी। वो नहीं तो आपके पास स्केयर होगा, किसी का स्केयर लिया हुआ होगा या फिर क्यूब लिया हुआ होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि कहीं कोई टेबल्स तो नहीं पढ़ने इस पे हमने, ये चीज भी देखेंगे। कहीं पर आपको स्केयर रूट दिया हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल 64 है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ यहाँ में, 1 मिनट, 8 है, ठीक है, 8 है। तो जब आप इसका स्केयर हटाते हैं, ठीक है, इस तरह से कट करते हैं, तो क्या ये तो कट जाता है 64, ठीक है, 8 8 से 60, इसका स्केयर लेते हैं आप, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो इस तरह से 64 का अगर आप लें तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्या आपके पास ये तो नहीं है, हर चीज को आपने यहाँ देखना है, तो अब हम यही चीजें देखेंगे। अच्छा, अब इन्होंने हमारे पास सीरीज है 1 4 9 16 25। पहले हम यहाँ एडिशन चेक करते हैं, ठीक है। 3 में से 1 में अगर 3 प्लस किया तो चलो 4 आ गया, 4 में अगर 3 आप प्लस करें, क्या आएगा, 5 6 7, ये यहाँ नहीं, चलो 4 में 3 नहीं तो 4 प्लस कर लें, 5 6 7 8, ठीक है। फिर 9 में अगर आप मजीद प्लस करें, 10 11 12 13, नहीं, ये गलत हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ एडिशन एडिशन तो नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही, ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही। अब हम ये देखते हैं कहीं इनका स्क्वायर तो नहीं लिया हुआ, तो स्केयर के लिए चलो 1 का तो 1 1 सर 1 ही होता है, ठीक है। सेकंड, अगर हम 2 का स्केयर लेते हैं तो 2 2 सर 4 होता है, अगर हम 3 का स्केयर लेते हैं तो 3 3 सर 9 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास स्केयर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखें ना, अगर इसके 1 2 3, अगर हम दोबारा इसको 4 का स्केयर लेते हैं तो 4 4 सर हमारे पास 16 होता है। 5 का स्केयर लेते हैं तो 5 5 से 25, ये देखें बिल्कुल सेम जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने 5 के बाद कौन सा वर्ड आता है, 6। तो यहाँ हमारे पास 6 का स्केयर जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ 36, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है 36, देख लिया। तो ये करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब है यहाँ स्केयर लिया हुआ है। तो इसी तरह आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, सही है। तो हम नीचे वाले को ऑप्शन, ये तो हमारा ये हो गया, अब हम सेकंड वन को देखते हैं। दूसरे में हमारे पास है 20 19 17, फिर उनमें मिसिंग वर्ड है 10 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, ये जो डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुई है। डिक्रीज हमें क्या बताता है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन हुई पड़ी है। तो कैसे सब्ट्रैक्शन हुई पड़ी है अगर देखते हैं, देखें इन दोनों में जो गैप है वो कितना है, -1, -1 का है ना। फिर उसके बाद 19 और 17 में जो है वो -2 का गैप है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये देखें ये सीक्वेंस में जा रहा है कि पहले -1 है, फिर उसके बाद -2, अगर हम -3 का गैप करें यहाँ, तो 17 -3 क्या आ जाता है आपके पास, 14, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 14 लगा लेते हैं, सी है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर हमारे पास 14 आता है, तो 14 और आगे उसके 10 है, तो आप देखते हैं इसके साथ -4 का करें, क्या 10 आता है हमारे पास, -4, यस, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा है, 14, ठीक है। 14 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में हमारे पास 3 है। 3 में अगर हम देखते हैं 2 3 5 7 11, ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है।
जो कि 2 से स्टार्ट है। तो 2 3 5 7 11 के बाद हमारे पास आता है 13, ठीक है, प्राइम नंबर्स में। अब नेक्स्ट ये वाला 4 देखें, 6 11 21 36, इसमें अब हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज है ये, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है हमारे पास 6 से 11, 11 से 21। तो हम देखते हैं कि इंक्रीज कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। पहले है हमारे पास 6, फिर है 11, फिर है हमारे पास 21, ठीक है। तो इंक्रीज देखें कितने नंबर का आ रहा है, इन दोनों में से कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस आई थिंक 5 का है, ठीक है। जब 5 प्लस करते हैं तो 11 आ जाता है। फिर डिफरेंस किस चीज का है, फिर 11 में 21, 101, ठीक है। इनमें 10 का डिफरेंस है, ठीक है, तो मतलब यहाँ 10 प्लस हुआ है। और अगला देखें, अगला 36 है, इनमें डिफरेंस किस चीज का है, जरा इसको डबल करते हैं, 5 10 और इसको 15 कर लेते हैं। तो 15 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या 36 आएगा, यस 36 आएगा। तो इसका मतलब है 5 5 नंबर का यहाँ इंक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 56 को, 56 में हम जब क्या प्लस करते हैं, 5 10 15 20 25, 56 में जब हम 25 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 81। यहाँ कहाँ 81, ये देखें, निकल आया आंसर, ठीक है। तो समझ आ गई आप लोगों को। अब हम इसको फिफ्थ वन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हम हटा देते हैं इससे। और नेक्स्ट वन, ये देखें कितने इजी हैं, थोड़ा सा इंसान को दिमाग लगाना पड़ता है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए इनको एंड पे किया जाता है। अब जो है हमारे पास ये आ गए, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, 1 6 13 22 और 33। यहाँ पर फिर जो है हमारे पास इंक्रीज आ रहा है, ये फिर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर एडिशन हो रही है, ठीक है। एडिशन जब हो रही है फिर चेक करते हैं इसको, 1 6 30 13 13, ठीक है। और एक मिनट, ये साफ करें, चले। नेक्स्ट है हमारे पास 13 के बाद 22 और 33, सही है, 33, ये हो गया, सही है। बस ये समझ आ गई कि एडिशन हो रही है। चले, अब इनमें देखें कितने का इंक्रीज आया है। यहाँ तो चलो 5 नंबर हुए हैं, ठीक है, 5। जब इनमें देखते हैं 7 8 9 10 11 12 13, देखें यहाँ पर 7 का आ गया, ठीक है। अब इनमें 13 के बाद 14 15 16 17 17 19 18 20, तो ठीक है, यहाँ पर +9। अच्छा, यहाँ से अब हमें क्या अंदाजा लग रहा है, यहाँ से प्राइम नंबर का 5 7 9, क्योंकि देखें 22 में जब आप 11 को प्लस करते हैं तो 33 आता है। अच्छा, अब प्राइम नंबर अगला हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर हमने बताना है 5 7 9 11 के बाद हमारे पास 13 आता है, 13 होता है ना प्राइम नंबर। तो अब बताएं 13 जो है जब हम जमा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 33 में 13 को, 33 है हमारे पास, इसमें 13 जमा होगा तो क्या, 3 और 3 6, 46 ही आता है ना। तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास आंसर 46 है। देखिए हमने निकाल लिया है, यहाँ सारे प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, निकल आया है ना। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं और इस तरह से सीरीज वाले, और इनको ऐसे हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ रूल्स आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मतलब कि होता है, ठीक है, क्या क्या हमने करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास क्या होता है, या तो एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, या फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, सॉरी, ये देखें, या हमारे पास क्या हो गया है? अच्छा, ये देखें, ठीक है। या हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, चेक ये करेंगे कि या तो सीरीज वाले में, या सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ रूल्स हैं, या तो उसमें एडिशन हो रही है, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लाइकेशन हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा स्क्वायर रूट देखेंगे, स्क्वायर या क्यूब, ठीक है, ये देखेंगे, या फिर हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। मैंने सबके क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिया। हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अलावा, हाँ, सब्ट्रैक्शन भी शायद आया है,
तो कि या नहीं आया, बस अगर हाँ आया है। दूसरा क्वेश्चन हमें सब्ट्रैक्शन का था, मैंने इससे भी बता दिया आपको। इसका भी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ हमारा रह गया था। ठीक है, और बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई हुई हैं, सही है। तो इसमें हम लोग एक ये चीज होती है, और इसके अलावा मिक्स्ड सीरीज भी हमारे पास होती है। ठीक है, मिक्स सीरीज किस तरह से होती है, कहीं पर जो है ना मैं मेंशन कर देती हूँ मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, मिक्स्ड सीरीज में हमारे पास ये होता है, एक जगह पर +2 ऐड हो रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगली जगह पर जो है वो एडिशन हो रही है, फिर उससे आगे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये भी सीन होता है। ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट कर लें।